या हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप प्रीवियस वीडियो भी देखते आ रहे हैं और आपने सारे ही पैटर्न वाली वीडियो देख ली होंगी अभी तक जो भी हमने सॉल्व करी हैं। मैंने सोचा कि हमने 3 वीडियो ऑलरेडी पैटर्न पर ट्राई कर ली हैं, अब हम क्या करते हैं, एक पैटर्न पर ही एक प्रोजेक्ट बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही करा, एक पैटर्न का एक प्रोजेक्ट बनाया। मैं आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ, होप सो आप लोगों को थोड़ी सी क्लियरिटी होगी। और आज की वीडियो में हम ये प्रोजेक्ट ही बनाने वाले हैं। तो क्या होता है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो देखो क्या है, सबसे पहले हमको 4 ऑप्शन दिख रहा है कि एंटर 1 फॉर स्क्वायर, 2 फॉर रेक्टेंगल, 3 फॉर ट्राइंगल एंड 0 फॉर एग्जिट। तो लेट से हमने 1 एंटर करा, हमसे क्या बोल रहा है, एंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लेट से साइड दे देते हैं 4। तो देखो 4 साइज का हमको स्क्वायर मिल गया। और अगेन हमसे बोल रहा है एंटर योर चॉइस, अपनी चॉइस वापस से डालो। देखो ये 4 हमारे पास चॉइसेस हैं, हम कुछ भी डाल सकते हैं। अब की बार हम लोग लेट से ट्राइंगल को प्रिंट कराते हैं। हमने बोला कि 3, हमने थर्ड चॉइस चुनी तो उसने बोला एंटर द साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल की साइड मांग रहा, तो हमने बोला 7। तो देखो 7 साइड का ट्रायंगल हमारे पास आ गया। अगेन हम और कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, लेट से हम रेक्टेंगल ट्राई करते हैं। तो हमने 2 डाला, तो रेक्टेंगल की हमसे पहले लेंथ मांग रहा है तो हमने 4 लेंथ दे दी। फिर हमसे विड्थ मांग रहा है तो हमने विड्थ 7 दे दी। तो देखो 7 विड्थ और लेंथ का हमारे पास क्या आ गया, एक रेक्टेंगल आ गया। अगेन हमसे बोल रहा है एंटर योर चॉइस, लाइक इन तीनों में से कोई सी भी चॉइस। हम 0 भी डाल सकते हैं और अगेन भी इन चीज़ को मतलब चला सकते हैं। लेट से वापस 3 डाल के ट्रायंगल हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। हमने 5 डाला तो देखो 5 साइज का ट्रायंगल मिल गया। अगर हमने कुछ अनइवन दिया, लेट से 8 दे दिया, तो देखो हमसे बोल रहा है प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। मतलब कि अगर कोई यूजर है वो और कुछ भी करता तब भी देखो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कितना समझदार है, बोल रहा है प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। यदि हमको एग्जिट करना तो हमने 0 लिखा, एंटर करा, तो देखो हमारा प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली फिनिश हो गया, खत्म हो चुका है। हम चाहे तो वापस रन कर सकते हैं सेम प्रोजेक्ट को। इस तरीके से हमारा पूरी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप लोगों ने देखा प्रोजेक्ट में क्या क्या है, सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी। स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल तीनों ही पैटर्न को हमने इसमें इन्वॉल्व करा है। और बैकएंड में क्या चल रहा है, बैकएंड कुछ नहीं, लाइक कि इसका जो कोड है वो कितना हम लोगों ने अच्छा लिखा है। लाइक अच्छा इन द सेंस कि यदि कोई यूजर कुछ भी प्रिंट करता है, लेट से 45, तो वो हमसे बोलेगा प्लीज एंटर वैलिड चॉइस। और देखो बार बार चॉइसेस मांग रहा है, लाइक जब तक हम इसमें एग्जिट नहीं करते। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है बिगिनर्स के लिए, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली है। बने रहिएगा पूरी वीडियो में। और इन बिटवीन आज की वीडियो में आप लोगों को एक बोनस लर्निंग भी देने वाला हूं, जो कि हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। प्रोजेक्ट बहुत ईजी सा बट बहुत अच्छा हो सकता है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही अगर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मजबूत होते जाते हैं। तो लेट चलो इसको हटा देते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं, उसमें हम प्रोजेक्ट्स बनाना चालू कर देंगे। तो न्यू पे गए और हमने लिख दिया पाइथन प्रोजेक्ट। या सबसे पहले फाइल पे जाते हैं और जस्ट अ सेकेंड इस पर क्लिक करा, न्यू पे गए, फाइल, न्यू, देन पाइथन फाइल, ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया। तो हमने लिखा प्रोजेक्ट 1। ठीक है, ये लेट से हमने प्रोजेक्ट 1 हम वापस से बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको वहां पे क्या दिख रहा था, आपको दिख रहा था 4 ऑप्शंस। तो हमने 4 ऑप्शन दे देंगे प्रिंट। और हमने पाइथन में पढ़ रखा है कि ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर, एंटर 1। किस चीज़ के लिए, 1 आपको प्रिंट करना है स्क्वायर के लिए। देन हमने लिखा एंटर 2, 2 किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। देन हमने लिखा एंटर 3, 3 किस चीज़ के लिए लिया था हमने, ट्रायंगल के लिए। तो ये ट्रायंगल के लिए होगा। तो ये 3 ऑप्शन, और एक लास्ट ऑप्शन भी हमने रखा था कि एंटर 0 फॉर एग्जिट। यदि आप एग्जिट करना चाहते तो आप 0 कर दीजिए। देखो रन करके देखते हैं, इतना हम धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। हमारे पास ऑप्शंस आ गए और हमारे टर्मिनेट हो गया। इसको अपन थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि कोड और ये हमारा जो कंसोल है वो दोनों साथ में दिखता जाए। ये अभी हमने इतना लिखा, सिर्फ हमारा अभी बेसिक सा पार्ट क्लियर हुआ। अब देखो, अब हमने क्या करा था, इसके बाद यूजर से इनपुट लेंगे कि उसकी चॉइस क्या है। तो लेट से हम एक चॉइस नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। चॉइस नाम का एक वेरिएबल बना लिया। हम यूजर से इनपुट ले लेंगे कि इंट इनपुट, और इसके अंदर हम ले लेंगे एंटर योर चॉइस, सिंपल। यहाँ पे कॉलन लगा के 2-3 स्पेस दे देंगे। अब देखो रन करते हैं, क्या चॉइस ले रहा है हमारा जो प्रोग्राम है, डेफिनेटली ले रहा होगा। देखो एंटर योर चॉइस, हमने 1 दिया और कोड खत्म हो गया, क्योंकि अभी तक हमारे पास इतना ही था। अब देखो, अब हम लिखेंगे इफ,
इफ चॉइस जो है, यदि जो भी हमने चॉइस वेरिएबल लिया, यदि चॉइस 1 होता, देखो यहाँ पे हमारा इफ लूप काम आ रहा है, यदि चॉइस 1 है तो हमको क्या स्क्वायर वाला पैटर्न लिखना है। तो स्क्वायर वाले पैटर्न के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंटीजर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ले लिया n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने क्या लिख दिया कि एंटर दी साइड ऑफ, एंटर दी साइड ऑफ क्या हम लोग प्रिंट कराना चाह रहे हैं, स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर की साइड ले ली, कॉलन लगा के एक स्पेस दे दिया, बस। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम प्रिंट फॉर लूप चलाएंगे, कितनी बार चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप देखिए, क्योंकि उसमें हमने सारे पैटर्न्स को इजीली डिस्कस करा है। तो हमने n टाइम्स इस फॉर लूप को चलाया, और हम क्या प्रिंट कराएंगे, देखो हम प्रिंट करा देंगे जो भी हमारा स्टार है विथ स्पेस, और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से। अब i+1 से हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा ये 0 से स्टार्ट होगा, हमको फर्स्ट लाइन में फर्स्ट स्टार चाहिए, सेकेंड लाइन में सेकेंड, इसलिए हमने इसको i+1 कर दिया, ताकि हमारा जो रेक्टेंगल है, सॉरी जो स्क्वायर है, वो इजीली प्रिंट हो जाए। अब देखो इफ चॉइस इक्वल इक्वल 1 होती तब तो हमने ये चीज़ करा दी। अब एलसिफ या पहले इतना ही रन करके देखते हैं कि हमारा स्क्वायर अच्छे से रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंटर योर चॉइस, हमने 1 लिखा, तो देखो जैसे ही हमने 1 लिखा तो वो चॉइस इक्वल इक्वल 1 ये कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई कि n इज इक्वल्स टू एंटर द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो हमने 5 लिखा, जैसे ही हमने 5 लिखा तो देखो हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रिंट हुआ, ये तो हमारा ट्रायंगल का हो गया। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे गलत कोड लिख दिया। हमको क्या करना है, n ही हमारे पास रोज हो और n का ही यहाँ पे मल्टीप्लाई हो, तो i+1 करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट n का ही मल्टीप्लाई कर देना है। लेट से रन करते हैं वापस से। हम स्क्वायर वाला चेक कर रहे थे, 1 करा, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर, 5 लिखा। नाउ इट्स करेक्ट, 5 स्क्वायर हमारे साइड वाइज है और 5 ही हमारे लेंथ वाइज है। एग्जैक्ट हम देखो कुछ भी हम लोग प्री प्लान कुछ नहीं है, जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें शुरू से बना रहे हैं, समझ के बना रहे हैं, रन करके बना रहे हैं, जहाँ एरर आएगा उसको सॉल्व करेंगे। एल्स इफ, अब एल्स इफ क्या करता है, एल्स यदि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है चॉइस जो है वो सेकेंड दे, जो यूज़र है वो क्या करे, स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल चीज़ को प्रिंट कराए। तो जब वो 2 प्रिंट करेगा तो उसके पास रेक्टेंगल के लिए 2 ऑप्शन आने चाहिए, एक तो एल आना चाहिए, एल के लिए भी एक इनपुट आए कि लेट से इंट इनपुट, हम कैसे इनपुट लेते हैं, इस तरीके से अंदर एक मैसेज लिखी थी, एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, ठीक है, ये लेंथ के लिए हमने वैल्यू ले ली। अब b इक्वल्स टू, हम सेम चीज़ कॉपी कर लेता हूँ मैं, बस लेंथ की जगह पर विड्थ कर देंगे, कंट्रोल V कर दिया, एंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ, WIDTH, विड्थ कर दिया हमने, LENGTH होता है, ठीक है लेंथ। ये क्या करेंगे, कॉलन देके स्पेस दे देते हैं ताकि हमको वेरिएबल अच्छे से लिखा जाए, सिंपल। अब हमको क्या करना है, फॉर लूप चलाएंगे, हम कितने टाइम चलाते हैं, जितनी हमारी विड्थ होती है, लाइक जितनी हमारी ये रोज हैं तो हम उतनी बार चलाएंगे। तो हम फॉर आई, ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फॉर आई इन रेंज हम b टाइम्स रेंज को चलाएंगे, और हम प्रिंट क्या कर देंगे, जो भी हमारा स्टार है, ठीक है, स्टार पैटर्न है विथ स्पेस, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें किस चीज़ का, l का। तो हमारी रो जो है, देखो इधर दोनों स्क्वायर में दोनों ही बराबर होती है, इसलिए दोनों सेम थे, यहाँ पे b बार हमारा लूप चलेगा, और उतने से ही हमारा फिर क्या होगा, स्टार में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, यू कैन प्रीफर प्रीवियस वीडियो, ठीक है, तो आपको क्लियरिटी होगी। अगेन इसको भी रन करके देखते हैं हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब चॉइस हम 2 देते हैं, तो जैसे ही चॉइस 2 दी तो देखो चॉइस याली कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये सेकेंड वाले इफ पे गया, याली कंडीशन ट्रू हुई। अब l इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ, हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करेंगे, लेट से हमको लेंथ चाहिए 6, एंटर करा तो देखो सेकेंड लाइन पे आया, एंटर द वैल्यू ऑफ विड्थ हमने लेट से 4 दे दी, एंटर करा तो देखो हमारा बन गया। एक लेंथ में या एक फर्स्ट जो हमारी लेंथ है वो क्या है, 6 है, और जो रो है हमारे पास दैट इज विड्थ, वो हमारे पास 4 है, तो हमारा ये एक रेक्टेंगल बन के आ गया, ठीक है। यहाँ तक का हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखो अगर चॉइस हमारी, ठीक है, यदि चॉइस, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यदि चॉइस हमारी इक्वल हो किसके, 3 के बराबर हो, तो हम लोग क्या करेंगे, चॉइस यदि हमारे 3 के इक्वल हो तो हम लोगों को ट्रायंगल कराना, तो ट्रायंगल के लिए भी हम n ले लेते हैं, एक वेरिएबल इंट इनपुट ले लेंगे, और मैसेज क्या दे देंगे हम यूज़र को कि एंटर दी साइड ऑफ ट्रायंगल, एंटर द साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड को दो,
हमको यूज़र से ले रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इनिशियली लिखा था कोड कि हम कितनी बार चलेंगे, हम आई इन रेंज n टाइम्स चलेंगे और हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे या एस नाम का, हम थोड़ा सा इजी बनाने के लिए कि हमने एक स्टार ले लिया विथ स्पेस और हम प्रिंट क्या कर देंगे, जो ये एस है हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे i+1 का। ठीक, जो हमने इनिशियली करता है कि फर्स्ट लाइन में हमारे पास 1 स्टार हो, सेकेंड लाइन में 2 स्टार हो, थर्ड लाइन में 3 स्टार हो। सिंपल सा, इसको भी चेक कर लेते हैं और एक एल्स कंडीशन भी लिख देते हैं कि यदि तीनों ऑप्शन में से कुछ ना हो तो हमको प्रिंट करा दो कि एंटर वैलिड नंबर या एंटर वैलिड चॉइस। थोड़ी रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, तो हम लिख देंगे आगे क्या, प्लीज़ एंटर वैलिड चॉइस के पहले लिख देते हैं प्लीज़। ठीक, प्लीज़ एंटर वैलिड चॉइस। बहुत सिंपल सा था। अब क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो देखो स्क्वायर वाली जो लाइन है वो हमारी प्रिंट हो रही। वाई आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन एंड अगेन एक लाइन, क्योंकि देखो जब आपको फंडा क्लियर होगा प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं तब आप इजीली क्रिएट कर पाएंगे। 5 एंटर करा तो देखो 5 साइज का हमारा स्क्वायर बन के आ गया। अब वापस रन करें, देखो अभी हमको बार बार रन करना पड़ रहा है। अभी इसमें एक और मॉडिफिकेशन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो इनफाइनाइट बार चल रहा था। ठीक है, तो उस पर भी अभी अपन आएंगे, बट पहले अपन सारे जो फंक्शनैलिटी है वो देख लेते हैं। तो एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ बोल रहा है, जब हमने 2 चॉइस करा तो लेट्स से 5 हमारी लेंथ होना चाहिए, विड्थ हमने 2 दे दी। तो देखो 2 विड्थ के साथ हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। अगेन रन करते हैं, थर्ड वाली फंक्शनैलिटी भी चेक कर लेते हैं। एंटर द साइड ऑफ ट्रेंगल, लेट से 3 साइड का ट्रेंगल बना दो। देखो ट्रेंगल भी बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए 1 बार मल्टीप्लाई, सेकेंड वाले के लिए 2 बार, फिर 3 बार। क्योंकि ये जो रेंज फंक्शन होता है ना वो कहाँ से स्टार्ट करता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले बार ये आई जो है वो 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 और इस तरीके से चलता जाएगा, है ना। चलो, तो अब हमको क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ बार बार चले। बार बार अगर हमको कोई चीज़ चलाना तो उसके लिए हम लूप का यूज़ करते हैं। तो मैं ये क्या करता हूँ, ये पूरा की पूरा जो कोड है इसको कट करके, हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब हमको क्या करना है, बार बार रन करना पड़ रहा है। एक बार में हम सिर्फ एक ही चीज़ को हम रन दे सकते हैं और यहाँ पे हमारा कोड फिनिश होगा। देखो प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। बट हम चाह रहे हैं कि ये बार बार चले, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको एक लूप के अंदर डाल देंगे। तो देखो Ctrl+X करा। अब एक वाइल लूप लगा देते हैं। वाइल लूप भी हम कौन सा लगाएंगे, इनफाइनाइट, कि बार बार चले जब तक हमारी मर्जी है। लेकिन इससे तो भैया ये हमारा लूप चलता ही जाएगा। अब यदि इनफाइनाइट लूप से हमको बाहर आना है तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखो 0 ऑप्शन भी तो दिया है कि एंटर 0 फॉर एग्जिट। तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन लिख देंगे, क्या कि एलएफ चॉइस जब हमारी इक्वल 0 हो जाए तो क्या करो, बस ब्रेक लगा दो। जब भी हमें लूप से बाहर आना होता है हम क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। और लो एक लास्ट मैसेज भी हम दे देते हैं जो कि हर बार एग्जिट करने पर आएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, ये हमने एक मैसेज भी दे दिया। तो देखो रन करते हैं, अब ये हमारा बार बार चल रहा होगा। एंटर चॉइस, हमने बोला भैया ट्रायंगल प्रिंट करो, 6 साइज का ट्रायंगल करो। तो देखो 6 साइज का ट्रायंगल, और देखो अगेन वापस हमसे इसने चॉइस मांगी। अब की बार हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, उसने वापस से चॉइस मांगी। क्यों, क्योंकि हमने इस पूरे को वाइल लूप के अंदर कर दिया है। हो सकता है थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, बट बेसिक कॉन्सेप्ट जस्ट मैंने उनको यूटिलाइज करा है। तो वापस से ये लूप चल के यहाँ आया। अब क्या होगा, जब हमने चॉइस, देखो अगेन हमें चॉइस की वैल्यू ये हमसे मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट से चॉइस की वैल्यू में 1 देता हूँ। तो जैसे ही 1 दिया तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। अब वो हमसे n के इक्वल मांग रहा है, एंटर द साइड ऑफ स्क्वायर। देखो यही लाइन चल रही है। अगेन मैं यहाँ पे 4 देता हूँ। देखो स्क्वायर हमारा बना, स्क्वायर बना, ये खत्म होने के लिए एंड पर आया, लेकिन यहाँ पे तो खत्म हुआ ही नहीं। लूप में चेक करेगा वो कंडीशन हमने ऐसी डाली है कि कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। इसका मतलब ये लूप हमेशा चलता रहेगा। लेकिन इसमें आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि यार अगर ऐसा होगा तो कैसे काम चलेगा, हमें लूप से बाहर कभी ना कभी तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए हमने चॉइस 0 दे रखा है, यहाँ पे भी हमने ऑप्शन दे रखा है। अब जैसे ही हम यहाँ पे 0 एंटर करेंगे तो देखो थैंक्स फॉर वॉचिंग आया। जैसे 0 करा, हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा। और आप सब जानते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, लूप से बाहर आने में हेल्प करता है। तो हम लूप से बाहर आए और ये लास्ट स्टेटमेंट हमारा चल गया। सिमिलरली एक और बार रन करते हैं, एक कंडीशन और देखते हैं। यदि हम कुछ ऐसी चॉइस दें, लेट से 5 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो देखो क्या बोल रहा है, प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, और वापस से चॉइस का ऑप्शन दे दिया। मतलब कि एक तरीके से हमने एक अपना खुद का पूरा फंक्शन या प्रोग्राम बना लिया है जो कि हमको पैटर्न देगा बना के जो भी हमको चाहिए, है ना। तो बहुत ही अच्छा सा कोड है, बहुत ही ईजी है।
ईजी इन द सेंस लाइक सारे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, वाइल लूप भी यूज़ हो रहा है, फॉर लूप भी यूज़ हो रहा है, इफ एल्स लेडर भी यूज़ हो रही है, साथ में प्रिंट फंक्शन भी यूज़ हो रहा है, और हमने जो पैटर्न अभी तक जो हमने पढ़ा था हमने उसको यूटिलाइज कर लिया, एक प्रोजेक्ट बना दिया। तो आप चाहे तो उसे लिंक्डइन पर पोस्ट भी कर सकते हैं, मुझे टैग भी कर सकते हैं, माय नेम इज़ विधान राठौर। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।